अरे बताए ना बिहार के लिए क्या मिला है। जानदार है, शानदार है, सब कुछ अच्छा है। बिहार को मिला क्या ये ना बताइए। बिहार की जनता यही पूछ रही है कि बिहार को क्या मिला। डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं, सिर्फ कहिएगा कि करके दिखाइएगा। बिहार को मिला क्या। तो आज का दिन बिहार के लिए निराशा भरा दिन रहा है। भाई बिहार सदियों से पिछड़ा रहा है और आपकी रिपोर्ट्स भी कह रही है कि बिहार पिछड़ा हुआ है। तब तो पिछड़े को तो मदद करिए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान हैं। हम उनसे बात करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री ने बजट पेश किया है, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अगर मिडिल क्लास की बातचीत करें हम बजट में, तो मिडिल क्लास को सिर्फ थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद यही मिला है। और अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज का दिन बिहार के लिए निराशा भरा दिन रहा है। बिहार के लोगों को बहुत उम्मीद थी। जब नीति आयोग की रिपोर्ट्स आई थी तो उसमें बताया गया था कि हर पैमाने पे बिहार पिछड़ा हुआ है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट ही इसीलिए बनती है और इसीलिए सार्वजनिक की जाती है कि अब जो राज्य पिछड़े हैं उनको आर्थिक तौर पे मदद की जाए। और आज हमें लग रहा था कि कम से कम नीति आयोग की रिपोर्ट्स के बाद में बिहार को कुछ मिलेगा। स्पेशल स्टेटस अगर नहीं दे पा रहे तो कम से कम स्पेशल पैकेज देंगे। और बिहार के फिनांस मिनिस्टर हैं, बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा था कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिल सकता है। कहाँ कुछ मिला? कुछ भी दिया नहीं आपने। भाई बिहार सदियों से पिछड़ा रहा है और आपकी रिपोर्ट्स भी कह रही है कि बिहार पिछड़ा हुआ है। तब तो पिछड़े को तो मदद करिए आप। लेकिन आपने पिछड़ों को मदद नहीं करके सिर्फ कारपोरेट घराने के लिए सोच लिया, उनके टैक्स को कम कर दिया, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं सोचा। तो आज का दिन निसंदेह बिहार के लिए निराशा भरा दिन रहा है। पर अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट पर विशेष ध्यान दिया गया है, पर बिहार पर नहीं। लगातार जेडीयू हो या आपकी पार्टी हो, लगातार यह मांग कर रही थी। हम इसे चुनावी बजट कह सकते हैं। जहां चुनाव होता है आपको वहां की चिंता होती है। अरे बिहार की चिंता कब करिएगा? सिर्फ रिपोर्ट्स में आता रहेगा कि बिहार पिछड़े पायदान पे है, बिहार तरक्की नहीं कर पा रहा है, आप उसको मदद नहीं करिएगा। आप जहां चुनाव होते हैं वहां के लिए स्पेशल पैकेज का पिटारा खोल देते हैं, लेकिन बिहार के लिए आपने सुधि तक नहीं ली। ये बजट बिहार के हित में नहीं है और हमें लगता है कि केंद्र सरकार को अभी भी बिहार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पर बीजेपी नेता तो लगातार यह कह रहे हैं कि जो बजट है वो जानदार है, शानदार बजट है। अरे बताए ना बिहार के लिए क्या मिला है। जानदार है, शानदार है, सब कुछ अच्छा है। बिहार को मिला क्या ये ना बताइए। बिहार की जनता यही पूछ रही है कि बिहार को क्या मिला। डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं, सिर्फ कहिएगा कि करके दिखाइएगा। बिहार को मिला क्या? जानदार है, शानदार है, मस्त मौला है, लेकिन मिला क्या? 0/2। जानदार शानदार सब अपनी जगह पे है, मिला क्या ये ना बताइए। और ये बिहार की जनता हमसे पूछेगी। हम हर जगह कहते फिरते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार है, दिया कुछ नहीं और कह रहे हैं शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। मिला कुछ नहीं। मिला क्या ये बताओ, ये आप उनसे पूछिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से ट्वीट किया था और निराशाजनक बताया था इस बजट को, उस पर कर रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ लोगों के बुद्धि पर तरस है। देखिए, इस तरह का बेतुका बयान कम से कम राज्य हित में तो सबको ध्यान देना चाहिए। ये राज्य हित की बात हो रही है और अगर राज्य हित में कोई व्यक्ति कोई सवाल उठा रहा है तो उसका जवाब देना चाहिए, ना कि इस तरह का नरगल बयान देना चाहिए। हमें लगता है कि ऐसे बयानबाजियों से बचना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से आज देश का आम बजट पेश किया गया उस पर बिहार पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ जीतन राम मांझी की पार्टी अब भी मांग कर रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।